हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ ममता मई भाभी माँ। आशी और राशि दोनों बहनें आज बहुत ही उलझन में थी, क्योंकि उनकी भाभी का फोन आया था कि दीदी आपने तो घर पर आना बिल्कुल ही छोड़ दिया। जब से मम्मी जी दुनिया छोड़ कर गई हैं, दोनों बहनें हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने लग रही थी। दोनों जुड़वा थी और भाई मनीष इनसे कई साल बड़ा था। क्योंकि जब भाभी ब्याह कर आई थी, दोनों काफ़ी छोटी थी। उन्हें इतनी समझ नहीं थी। उन्हें लगता भाभी ने उनके भाई को उनसे छीन लिया है। वह छोटी थी, इसलिए भाभी ने एक दिन उनका नाम लेकर बुला लिया। इस बात के लिए दोनों ने खूब हल्ला मचाया कि भाभी हमें दीदी कहकर नहीं बोलती। उनकी माँ ने भी उनको कई बार समझाने की कोशिश करी, तो वे सोचती भाभी ने उनकी माँ को भी अपनी तरफ कर लिया है। दोनों जानबूझकर पूरा दिन भाभी को परेशान करने में लगी रहती। खाना खाने बैठती तो कभी अचार पकड़ा दो, कभी पानी तो कभी प्याज दे दो। भाभी घर की शांति के लिए कुछ ना कहती। एक दिन भैया ने हल्का सा कहा, सब चीज़ लेकर एक साथ बैठ जाया करो। तो दोनों खाना छोड़कर बैठ गई। फिर भाई ने कभी कुछ नहीं कहा। माँ के जाने के बाद दोनों डर रही थी कि भाभी अब तो सारे बदले लेगी। दोनों सोचने लग रही थी, हम अपना कमरा कितना सजा के रखते थे, अब तो भाभी ने सब बिगाड़ दिया होगा। भैया को भी सिखा दिया होगा। अब घर कैसे जाएंगे, जाना तो पड़ेगा। अब खर्च के लिए भाभी भाभी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे और भाभी मन ही मन अपने जीत पर खुश हो रही होगी। इतने भैया का फ़ोन आ गया। मैं कल सुबह तुम दोनों को लेने आ रहा हूँ। दोनों पूरी रात करवट बदलती रही। सुबह भैया आ गए। हम पूरे रास्ते चुप रहे। भैया बोले, क्या बात, आप दोनों बड़ी चुप हो। कुछ नहीं भैया, पढ़ाई कर करके थक गए हैं। थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं भाभी माँ की तरह इंतजार में खड़ी थी। हमें देखते ही भागी आई और कहने लगी, तुम दोनों ठीक हो। हाँ भाभी, चलो हाथ मुंह धो लो, खाना लगाती हूँ। हम अपना सामान लेकर अपने कमरे की तरफ गई। हमारा कमरा बिल्कुल पहले जैसा था, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं था। मन में एक संतोष हुआ। इतने में भाभी ने आवाज़ लगाई। हम बाहर आए तो देखा हमारी पसंद के छोले भटूरे बने थे। हम दोनों ने पेट भर कर खाए, फिर अपने कमरे में आराम करने चली गई। सोचने लगे, भैया के सामने नाटक कर रही, आज भैया की छुट्टी है, चलो भाई एक हफ्ता तो काटना ही है। हम दोनों सो गई। शाम को भाभी ने जगाए, उठो चाय पी लो, तुम्हारे भैया समोसे लाए हैं। हम दोनों जल्दी से बाहर आ गई। भाभी हमारे सामने चाय और समोसे की प्लेट रखते हुए कहने लगी, दीदी आप कौन सी चटनी लोगी। तो हमने ही चलते हुए कहा, भाभी हम दोनों छोटी हैं, हमें नाम लेकर पुकारा करो। तो भाभी कहने लगी, आप लोगों को पसंद नहीं है ना। भाभी जब हम छोटे थे, बचपना था, ठीक है, नंदरानी चाय पियो। तो हम भी हंस पड़ी। फिर भाभी रात के खाने की तैयारी में लग गई। रात का खाना खाने के बाद भाभी ने हम दोनों को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, बैठो। फिर मम्मी की ज्वेलरी हमारे सामने रख दी। आसी राशि, यह मम्मी के गहने हैं, तुम दोनों को जो पसंद हो बता दो। ऐसे ही लोग अपनी शादी में तुड़वा कर कुछ नया बनवाना है। तो हमने कहा, पर भाभी अब तो यह सब आपका क्यों, मेरा क्यों, पहले घर की बेटियों का हक होता है। वैसे मेरी मानो तो इन्हें ऐसे ही रख देते हैं, नहीं तो जो बनेंगे वह बनेंगे, इन्हें ऐसे ही पहनना। आप दोनों बहनों को ऐसा लगेगा मम्मी का आशीर्वाद आपके साथ है और वो आपके पास पास हैं। हम दोनों रोते ही भाभी के गले लग जाती हैं। तो भाभी चुप करवाते, रोते नहीं, तुम्हारे भैया और मैं है ना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। हमने तो सोचा था एक हफ्ता सजा की तरह कटेगा, पर यह तो पंख लगाकर उड़ गया। आज हम अपना सामान बैग में डाल रहे थे, इतने भैया आए, राशि अर्जेंट मीटिंग आ गई, कैसे कर भैया, हम कैब से चली जाएंगी। फिर भाभी मम्मी की तरह लड्डू मट्ठी के डब्बे लाई। अरे भाभी ये कब बनाया आपने, कल जब तुम अपनी सहेली से मिलने गई थी। रुको, एक और सरप्राइज है तुम दोनों के लिए। भाभी 2 बॉक्स लाई तो हमने खोला, उसमें लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन थे। तो हम दोनों खुशी से उछल पड़े और भाभी के गले लगी। भाई ऑफिस चले गए थे, भाभी हमें बाहर छोड़ने आई। हमने कैब में बैठकर उन्हें बाय किया और कहने लगी, पहुँचते ही सबसे पहले फ़ोन करना, मैं फ़ोन के पास ही रहूँगी। तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारी माँ ही खड़ी है, बस रूप बदल गया है। और हमने अपने आप से वादा किया, उस माँ को तो खो दिया, पर इस माँ को अब कभी नहीं खोएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।